Hello students, now this is the third video of chapter number 10 class 5 mathematics, that is circles. In this we will study about the parts of a circle. Firstly we have to understand what is the circle. Circle is a curved shape, curved closed shape. कर्व्ड शेप है एंड वो क्लोज्ड है, इस तरह से होता है सर्कल, हम सबको पता है. पार्ट्स क्या होते हैं सर्कल के? फर्स्ट इज रेडियस. रेडियस क्या होती है? एक लाइन जो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट को टच करती है सर्कल पे. जैसे कि ये है ओ हमारा सेंटर है. सेंटर मीन्स जो मिड पॉइंट होता है सर्कल का, इससे ए, इसको सर्कल पे टच कर दिया ए पे, तो ए ओ ए क्या होगी? रेडियस. यहाँ से यहाँ का टच कर दिया तो ये वाली साइड भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये ओ सी ये भी रेडियस, ओ डी ये भी रेडियस. तो रेडियस क्या होती है? जो सर्कल से एक सेंटर तक आती है लाइन, वो होती है हमारी रेडियस. डायमीटर जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है. रेडियस आपकी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है और सेंटर से पास होती है, जैसे कि ये है, तो ये क्या होती है? आपकी डायमीटर. जो ये मिड पॉइंट है ये होता है आपका सेंटर. और इसके बाद आता है कोड. कोड एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पे टच करती है. डजेंट मैटर कि वो सेंटर से पास हो रही है या नहीं हो रही. जैसे कि ये है, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू. तो पी क्यू हमारी दो पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, सेंटर से पास नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, कर भी रही है तो भी कोई बात नहीं. तो अगर ये पी क्यू है ये हमारी हो गई कोड. और जो ये सी डी है ये भी दो पॉइंट पे टच कर रही है लेकिन ये सेंटर से पास हो रही है, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं, लेकिन सी डी आपकी एक कोड भी है. अब रिलेशनशिप होता है रेडियस और डायमीटर में कि अगर आपको रेडियस दे रखी है और आपने डायमीटर निकालना है तो हम डायमीटर निकालने के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अगर आपको डायमीटर दे रखा है और रेडियस निकालनी है तो रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी रेडियस आ जाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, पेरीमीटर क्या होता है कि बाहर की जो लेंथ होती है किसी भी शेप की वो निकालना. उसको हम क्या बोलते हैं सर्कल में? सर्कमफ्रेंस. उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. 2 तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, ये दो वैल्यू होती है. अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आपने वही लिखनी है. अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि पाई की क्या वैल्यू है तो हम हमेशा 22/7 ही यूज़ करते हैं. और आर क्या होता है? आपका रेडियस. अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 10.6. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ अ सर्कल को और एक पॉइंट पे, ए पॉइंट मीन्स वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल को टच करती है, तो वो क्या कहते हैं? हम उसको रेडियस कहते हैं. जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे बड़ी कोड जो होती है ना हमारी सर्कल की, जो डायमीटर होता है उसको मैंने अभी बताया आपको, वो कोड होती है और वो आपकी सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है. तो सबसे बड़ी कोड जो होती है, लॉन्गेस्ट कोड, उसको हम सर्कल की, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर. जो लेंथ होती है सर्कल की, वही पेरीमीटर होता है जो सर्कल का, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस. अब एक चीज़ है आपकी कोसेंट्रिक सर्कल्स. कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल्स जिनका सेम सेंटर होता है. ये सेंटर है, इसी सेंटर से मैंने एक सर्कल बनाया और इसी पॉइंट से मैंने एक और सर्कल बनाया, लेकिन उनकी रेडियस क्या होती है? डिफरेंट होती है. जैसे कि अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? ओ ए. और जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? ओ बी. तो ओ ए मेरी ओ बी के इक्वल नहीं है. सेंटर एक है दोनों का लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग है. उन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स. सो फोर्थ पार्ट जो है, सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डायमीटर फाइंड करना है. हमें ये रेडियस दे रखे हैं, 8 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि डायमीटर हमें निकालना, रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर. तो हमारा डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. रेडियस है 8 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट देखेंगे. यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है 4.7 सेंटीमीटर. हमें डायमीटर निकालना है. डायमीटर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4.7. इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया. 2 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो 94 आएगा. और यहाँ पे हमारी एक जीरो है 1 के साथ, तो एक पॉइंट से पहले, एक डिजिट से पहले पॉइंट लग गया, तो ये क्या बन गया मेरा? 9.4 सेंटीमीटर. तो रेडियस अगर हमारी 4.7 थी तो डायमीटर आ गई 9.4 सेंटीमीटर. नाउ अगर मैं फिफ्थ पार्ट देखूँ तो यहाँ पर हमें रेडियस दे रखी, रेडियस दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर. डायमीटर निकालना. डायमीटर मतलब 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 1 बच गया, तो डायमीटर आ गई हमारी 1 सेंटीमीटर.
इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स खुद ट्राई करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल हुज डायामीटर इज गिवन बिलो। अब हमें इसमें रेडियस निकालना है, डायामीटर दे रखा है। जैसे कि ये डायामीटर है 7 सेंटीमीटर, तो मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए 7 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया, डेसिमल में निकाला है, तो मेरा आंसर आया 3.5। तो रेडियस आ गई मेरी 3.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में देखें, 10.4 सेंटीमीटर है डायामीटर। रेडियस निकालने के लिए डायामीटर को 2 से डिवाइड, 10.4 है बाय 2, डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आता है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, 104/20। इसको हमने डिवाइड किया, डेसिमल में निकाला तो मेरा आंसर आया 5.2। तो रेडियस हो गई मेरी 5.2। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें सरकमफ्रेंस निकालना है हर एक सर्कल का। फर्स्ट पार्ट में हमें डायामीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। हमें रेडियस चाहिए होती है, तो डायामीटर दे रखा है तो पहले मैं रेडियस निकालूंगी। डायामीटर अपॉन में 2, दैट इज़ 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरी रेडियस आ गई 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में नहीं बोला है पाई की क्या वैल्यू है, तो हम अपनी मर्जी से पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे। कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम 22/7 लेते हैं। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी आई है मेरी 2। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और डिनोमिनेटर में 7। फिर आप 88 को 7 से हमने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 12.57। 2 सेंटीमीटर तक 2 डेसिमल प्लेस जाने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो मेरा आंसर आ गया 12.57 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें रेडियस दे रखी है डायरेक्ट 1.4 सेंटीमीटर। सीधा सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2πr। 2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7, r की जगह 1.4। तो इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया। 2 को 2 से 22 से मल्टीप्लाई करा तो 44, 44 को 14 से करेंगे तो 616 आएगा, एंड 7 10 दा 70। फिर आप 616 को 70 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल में आंसर आएगा 8.8। तो सरकमफ्रेंस हो गया आपका 8.8 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हमें डायामीटर निकालना है हर एक सर्कल का। हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है। अब यहाँ पर हमें जो सरकमफ्रेंस दे रखा है वो है 94.2। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, सरकमफ्रेंस है 94.2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें नहीं पता, तो जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड में होती है वो इक्वल टू के जाके मल्टीप्लाई होती है। लेकिन पहले मैंने डेसिमल हटाया और नीचे 10 लिख दिया। 7 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। 22 मल्टीप्लाई में था, वो भी इधर आके डिवाइड। 942 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 6594, और 10 को 2 से किया तो आंसर आया 22। 22 को 22 से किया, 10 को 2 से किया तो 20, एंड 20 को फिर मैं 2 से करूँगी, 22 से करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 6594 डिवाइडेड बाय 440। फिर हम क्या करेंगे, 440 को 6594 को 440 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 14.98। अप्रॉक्सीमेट किसकी आ रहा है, ये 15 की अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, 15 के नियर बाय आ रहा है। तो रेडियस हम मान लेंगे कि हमारी क्या है, 15 सेंटीमीटर। डायामीटर निकालना है। डायामीटर निकालने के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 मल्टीप्लाई बाय r, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो हमारा डायामीटर आ गया 30 सेंटीमीटर। एक और पार्ट देखेंगे, ये दे रखा हमें सरकमफ्रेंस 47.1। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, 47.1 मैंने सरकमफ्रेंस की जगह लिख दिया। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, r एज इट इज़। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए पहले मैंने पॉइंट हटाया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 लग गया नीचे। 7 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। 22 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। इधर सिर्फ r रह गया। 471 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3297 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7.49 आएगा। 7.49 किसके अप्रॉक्स है, 50 के, या 5 भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट के इक्वल। तो ये आ गया मेरा 7.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ये आ गई मेरी रेडियस। डायमीटर निकालना है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई 7.5 आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज़ द completion of last question and the last exercise along with the chapter number 10. We will study about the next chapters in the next videos.